अभी तक जो ऑक्सीजन के टैंकर्स दिख रहे थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो ऑक्सीजन टैंकर्स जो कि सऊदी अरब से भेजने की बात चल रही थी और लगातार पिछले लगभग 20 दिन से ट्रेंड में आ रहा था, अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर सोशल मीडिया से बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर नजर आने लगे हैं और लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि सऊदी के ऑक्सीजन टैंकर्स के ऊपर जो 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उस पर साफ तौर पर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो उस वक्त का है कि जिस वक्त में हिंदुस्तानियों की उस मदद के लिए उन ऑक्सीजन के टैंकर्स को जब भेजा जा रहा था, उस वक्त की वो तस्वीरें वायरल हुई थी। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, वो तमाम लोग असमंजस में पड़ गए जब ये वीडियोस वायरल होने लगी। सऊदी अरब से भेजे हुए उन ऑक्सीजन कंटेनर्स के ऊपर बाकायदा रिलायंस के बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा करने वाली वीडियोस जब सामने आई तो लोग हैरान हो गए। लेकिन वो बात एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर जाने के बाद अब जब दिल्ली की सड़कों पर तेजी से सरपट भागते हुए टैंकर्स को देखकर अब लोग सड़कों पर वीडियोस बनाकर वायरल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक नजर आप देखें उस वीडियो को जो एक नौजवान ने शूट किया, और वो भी सुबह के उस वक्त में कि जब इसे ऑक्सीजन टैंकर को जो सऊदी अरब से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है और उसमें रिलायंस का एक पोस्टर चिपका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेय लेने की यानी क्रेडिट लेने की होड़बाजी में पूरी तरीके से उसको पेस्ट करना, छिपाना भूल गए। देखिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो मुसलमानों ने मदद करी है सऊदी अरब से, और इन लोगों ने, चौकीदारों ने क्या करा है, अपने अब्बा का वो लगाया मार्का रिलायंस का, पर पूरा नाम मिटाना भूल गए। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखिए अभी हम वहीं पहुंच रहे हैं जो सऊदी अरब से वो आया है ऑक्सीजन टैंकर के पास पहुंच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये कंटेनर है बड़ा वाला, ये है, इसका नाम अंबानी का और मोदी का लगा दिया गया है। रिलायंस वाले का नाम चलते रहो मन भाई, ये देखिए इनका रिलायंस वालों का नाम कर रहे हैं, लास्ट में देखिए अपने मुसलमानों का लगा हुआ है। सऊदी अरब के सलमान शेख ने भेजा है। ऐसे टैंकर्स और कंटेनर्स की फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जो कई अस्पतालों में पहुंची हैं, और इसी लिक्विड ऑक्सीजन से जो 80 मैट्रिक टन सऊदी से भेजी गई है उसको लेकर भी लोगों ने तस्वीरें ली हैं और उनको व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया है। ये है वो कुछ तस्वीरें जो अस्पताल में पहुंचने के बाद जिन पर लेबल लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है रिलायंस का, जबकि एक झलक दिख रही है जहां कलमा तैयबा लिखा हुआ है। टैंकर्स के ऊपर रिलायंस के पोस्टर्स चिपकाते हुए की जो वीडियो है वो पूरी दुनिया भर में वायरल हुई है। यही वजह है कि एक शेख मुजल शरीका की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया और उस वीडियो को उसमें टैग किया गया। साथ में उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा है, वी डोंट माइंड यू चेंजिंग द स्किन लाइक अ स्नेक और कलर लाइक अ चैमेलियन, कि हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सांप की तरह अपनी चमड़ी यानी खाल बदलें या फिर एक गिरगिट की तरह से रंग बदलें, बट लेट द ऑक्सीजन सेंड बाय द अरब्स रीच द पुअर नीडी इंडियन पेशेंट्स ग्रास्पिंग फॉर इट। आगे लिख रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन अरब्स के जरिए भेजा गया है वो गरीब हिंदुस्तानियों के, जरूरतमंद हिंदुस्तानियों को पहुंचना चाहिए, जिसकी उनको बेतहाशा इस वक्त जरूरत है। आगे शेख मुजल शरीका लिखते हैं, लाई डिसेसिव डिसइन्फॉर्म बिकॉज दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिंदुत्व, बट प्लीज डोंट किल, वी वांट इंडियंस टू लिव। बेहद बड़ी बात लिखी है उन्होंने, और इस ट्वीट को मैं आपके स्क्रीन पर भी अभी दिखा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर लिख रहे हैं मुजल शरीका कि जो ऑक्सीजन भेजी गई है हिंदुस्तानियों को, उससे हिंदुस्तानियों की जान
बचाई जानी चाहिए उन मरीजों की जिनको कि इसकी बेहद सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं हिंदुस्तानी जिंदा रहें। और शेख के ट्वीट के बाद अब बारी थी इंडियन ऑयल मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान की। साफ तौर पर सऊदी अरब का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का, कतर का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने आगे आने वाले 6 महीने तक के लिए जो लिक्विड ऑक्सीजन भेजने की बात कही है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हिंदुस्तान में यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जिस तरह की जरूरत है और आज के मौजूदा दौर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मदद का ऐलान किया है, उसके लिए इंडियन ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और तमाम ममालिक का शुक्रिया कहा, थैंक्स किया। बहरहाल अब पिछले 2 हफ्ते से लगातार चलता आ रहा असमंजस, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबर सऊदी अरब के हवाले से ऑक्सीजन भेजने को लेकर के लगातार ट्रेंड कर रही, अब वो वाज़ेह हो गई है कि दिल्ली की सड़कों पर जब अब ये टैंकर्स दौड़ते भागते नजर आने लगे हैं और दिल्ली के लोगों को ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में भी भेजने की बात की जा रही है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आप चाहे लाख किसी भी तरह के पोस्टर्स चिपका लीजिए, लेबल्स लगा लीजिए, अंबानी, अडानी या फिर और किसी भी कंपनियों के कितने ही आप बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दें, जो चीज जाहिर है वो छिपने वाली नहीं है। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस खबर को लिया और जब हमारे सामने आई तो ये वजाहत करनी भी बहुत जरूरी हुई। इसके अलावा अलग अलग फैक्ट चेक टीम्स ने इस खबर को लेकर के तरह तरह की दलीलें सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। कई फैक्ट चेक टीम ने यह कहा है कि किसी तरह का कोई ऑक्सीजन नहीं भेजा गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह से भागते दौड़ते इन कंटेनर्स और टैंकर्स को देख करके तो यही लगता है कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन दिल्ली ही की तस्वीरें हैं, जहां से ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाती ले जाती और साफ तौर पर सऊदी के भेजे हुए वो टैंकर्स पर लिखे हुए कलमे जाहिर कर गए कि आप कितना ही छुपा लीजिए, कितना ही चोरी कर लीजिए या कुछ भी पर्दे ढकने की कोशिश करें, जो बात मंजर आम पर आती है वो आकर के रहती है। इस पर जनसत्ता अखबार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिखा गया है कि आखिर कहां जा रही है विदेशी मदद। विपक्ष के बाद अमेरिकी प्रेस ने भी उठाए हैं सवाल। सरकार का दावा सब कुछ बेहतरीन। सरकार बोली राज्यों बांट रहे हैं, लेकिन राजस्थान, झारखंड और पंजाब बोले पता नहीं किसको दी सामग्री। वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में भी उछला सवाल, कहां जा रही है टैक्स पेयर के पैसे से भेजी हुई मदद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की हुकूमत पर, नरेंद्र मोदी हुकूमत पर, कि बाहर से आने वाली मदद आखिर जा रही है तो कहां। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।